नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष पीएम, जो कि आज एक बहुत ही अनोखा सेशन लेकर आए हैं। और वो अनोखा सेशन देखकर तुम आ तो गए हो यहां पर, बट खुद ही से यह सवाल जरूर पूछ रहे होगे कि मुमकिन भी है कि नहीं है। सही मायनों में अगर मैं बताऊं एकदम लॉजिकली, तो 10 घंटे की पढ़ाई मात्र 2 घंटे में भी करना मुमकिन है। जो काबिल लोग होते हैं, जो पहुंचे हुए लोग होते हैं, वो एक करते हैं। और आज इस सेशन के एंड होते होते मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, प्रूफ एक्चुअली मैं कह रहा हूं प्रूफ कर दूंगा आपको। वो रिसर्च दिखाऊंगा जिस रिसर्च के बलबूते मैं ये कह पा रहा हूं कि हाँ ये करना मुमकिन है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पे मैं जो भी कंटेंट डालता हूं वो काफी डीप रिसर्च होता है, काफी मतलब कोई भी फीलिंग वाली बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा बेटा 10 घंटे की पढ़ाई 5 घंटे में मुमकिन है, तुम खूब पढ़ा करो, कॉन्सेंट्रेशन हाई करो, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। एक्चुअली मैं ऐसी बातें बताऊंगा जो प्रूवन है, रिसर्च्ड है, और वो कैसे करना है ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, सेशन को बड़ा मजेदार होने वाला है और आपके लिए बेहद यूजफुल, कारगर होने वाला है। ठीक है, चैनल पे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो बहुत गड़बड़ है। चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारे काम का कंटेंट है बॉस, और ये काम का कंटेंट तुम्हारे को बहुत मतलब आगे तक लेकर जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करें। सारे लोग तैयार हैं क्या? जल्दी से बता दो हाँ या ना चैट बॉक्स में। एवरीवन रेडी? चलो भाई, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर सारे लोग तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दो, हाँ, तो डेली में अभी कितने घंटे पढ़ते हो? ध्यान से जल्दी चैट बॉक्स में बताओ, डेली कितने घंटे पढ़ते हो? जैसे मान लेते हैं 6 घंटे पढ़ते होगे, और उसमें फोकस्ड मतलब एक्चुअली में एक होता है ना सर मैं 6 घंटा पढ़ा बट एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ 2 ही घंटा पढ़ पाया, या मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स मेरे 2 ही घंटे थे। तो मेरे को ये बताओ प्रोडक्टिव फील कितने घंटे करते हो? 6 घंटे पढ़े, 2 घंटा सबसे ज्यादा बढ़िया लगा, या फिर 10 घंटा पढ़ा, 4 घंटा सही तगड़ा वाला पढ़ाई किया, कैसा? तो मेरे को ये लिख के बताओ जरा। 6/2, 1/2, 1/2 तो नहीं हो सकता, कितने? अच्छा, काइनेटिक क्रिश कह रहा है कि सर हम 16 घंटा पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। विकास शुक्ला जी कह रहे हैं 14 घंटा पढ़ रहे हैं, बाप रे। अक्षय जी 8 से 9 घंटा पढ़ रहे हैं, बाप रे बाप। हिमांशु भाई 2.5 घंटा पढ़ के मस्त है, मजे में, कोई टेंशन नहीं। मानव बोल रहा है 5 घंटा पढ़ते हैं और 3 घंटा प्रोडक्टिव होता है। 5/3 मानव बोल रहा है। ठीक है, बाकी लोग? आर्यमान, बाप रे बाप। आर्यमान जी कह रहे हैं 15 घंटा पढ़ते हैं, 9 घंटा प्रोडक्टिव होता है। अच्छा, वंश 10 घंटा विद सेशंस। इष्ट बोरा कह रहा है 7 घंटा पढ़ता है, जिसमें 5 प्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है, खतरनाक खतरनाक नंबर दिख रहे हैं भाई मेरे को, सच बता रहे। लोकेश भाई कह रहे हैं कि 10 घंटा पढ़ते हैं, अरे बाप रे, और 6 घंटा प्रोडक्टिव होता है। अबे सच में पढ़ते हो भाई तुम लोग इतना देर? अरे बाप रे। मेंटोर भाई वीरेश 17 घंटा। यार देखो, जो बच्चा 24 घंटा से कम पढ़ रहा है मतलब कुछ नहीं हो पाएगा उसका जीवन। मैं सोच रहा हूं अब बस यही टैगलाइन होना चाहिए। अगला सेशन में यही लेकर आऊंगा कि हाउ टू स्टडी 24 आवर्स इन अ डे। बस बस मेरे को मिल गया, अगला टॉपिक मिल गया अपने सेशन का। 24 घंटे से कम कैसे पढ़ाई कर सकते हो यार तुम लोग? 23 घंटा, 23.5 घंटा तक कर लोगे तो इट्स ओके। 23 घंटा से नीचे जा रहे हो मतलब नहीं, आईआईटी वाईटी मुश्किल, नामुमकिन हो जाएगा। और जो बच्चा 22 घंटा पढ़ रहा है वो तो कहीं नहीं जा पाएगा। 20 घंटा वाला तो फेल कर जाएगा। जो बच्चा 20 घंटा पढ़ रहा हो तो फेल कर जाएगा। ऐसा ही बोलना शुरू कर देता हूं, यही मुमकिन है। बाप रे, 17 घंटा पढ़ रहा है बच्चा, बाप रे बाप। बताओ तो जरा। चलो, अब आपको प्रॉब्लम से पहले शुरुआत रूबरू कराता हूं। प्रॉब्लम आप वैसे जानते हो बहुत अच्छे से। ये चारों तरफ, ऐसा नहीं कि आप अकेले हो। आई स्पेंड आवर्स ऑन स्टडिंग बट द नेक्स्ट डे आई फॉरगेट हाफ ऑफ इट। आई स्टडी अलॉट बट आई ऑलवेज फॉरगेट ऑलमोस्ट ऑल दैट आई हैव लर्नड। इनफैक्ट सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो तुम्हारा होगा कि तुम सब कुछ पढ़ के जाते हो लेकिन एग्जामिनेशन में वो रिकॉल नहीं होता। तो रिकॉलिंग कैपेसिटी बहुत खराब है, या फिर जो पढ़ा था सब पढ़ते जा रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस इतना खराब है कि लगता है कुछ नहीं पढ़ा है। ऐसी परेशानियां बहुत लोगों की है। आई गेस मैं सही बोल पा रहा हूं। अब इस परेशानी का क्या समाधान हो सकता है? तो ध्यान से देखो, एक स्टडी दिखाता हूं। ये आईआईटी मंडी ने एक सर्वे किया था। आईआईटी मंडी आजकल काफी सर्वे कर रहा है, तो उसका सर्वे डेटा है। हाउ मच टाइम डिड आईआईटीएंस स्टडीड? आईआईटीएंस मतलब उनके बैच में जो बच्चे गए थे पढ़ने, मतलब जो उनके यहां पढ़ रहे हैं उन बच्चों पे उन्होंने सर्वे किया था, तो वो आईआईटीएंस ही हुए। तो हाउ मच टाइम डू यू स्टडी इफेक्टिवली फॉर जेडब्ल्यू? एवरेज डेली आवर्स इंक्लूडिंग लेक्चर, सेल्फ स्टडी एंड एवरीथिंग। तो लेक्चर, सेल्फ स्टडी, सब कुछ मिला के टोटल दिन में कितने घंटे पढ़ते हो, ये उन्होंने अपने बच्चों से पूछा जो आईआईटी पहुंच चुके थे। तो उनसे पूछा कि जब आप 11वीं में थे तो कितना पढ़ते थे? तो
करीबन 60% बच्चों ने बोला 2 घंटे से कम पढ़ते थे। उसके बाद नहीं, ये 60, अच्छा ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, करीबन 60 बच्चों ने बोला कि हम 2 घंटे से कम पढ़ते थे। फिर वही 60 बच्चों के आसपास लोगों ने बोला, 60-70 बच्चों ने, कि हम 2 से 4 घंटा पढ़ते थे। और करीबन 75-80 बच्चों ने बोला कि हम 4 से 6 घंटा पढ़ते थे। बट तुमको दिख रहा होगा कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये मेजॉरिटी, जो ये 75 का लाइन है, इतने बच्चे लेस देन 2 आवर्स, 2 to 4 आवर्स या 4 to 6 आवर्स में थे। ठीक है, 11वीं की बात है। और 6 से 8 घंटा पढ़ने वाले बेहद कम बच्चे, और 8 घंटा से भी ज्यादा पढ़ने वाले तो बहुत ही कम बच्चे थे। उसके बाद 12वीं में जैसे ही आया बच्चा, तो उसका 2 घंटा कम से कम पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम हो गई। देखो बहुत कम बच्चे हैं जो 2 घंटे से कम पढ़ रहे हैं। अब बच्चा 2 से 4 घंटा है, और सबसे ज्यादा जो बच्चा पढ़ रहा है वो 4 से 6 घंटा। मैक्सिमम बच्चा 4 से 6 घंटा या 6 से 8 घंटा पढ़ रहा है। मतलब 12वीं में सीरियसनेस आया बच्चे पे। फिर एंड ऑफ द सिलेबस, जैसे ही बच्चे का सिलेबस एंड होने वाला था, अब उसको लगा कि अब तो आग लग गई है। तो तुम देख रहे होगे कि लेस देन 2 आवर्स, 2 आवर्स से 4 आवर्स, और 6 आवर्स से 8 आवर्स, सॉरी 4 आवर्स से 6 आवर्स, ये ऐसे ऐसे। और सबसे ज्यादा पढ़ रहा है बच्चा ये 2 घंटे। कौन से? 6 से 8 घंटा या 8 घंटा से ज्यादा। मतलब एंड ऑफ द सिलेबस में सबकी आग लगी और सबकी हालत टाइट हो गई। तो सारे बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। और उसके बाद देखा क्या गया कि जब जेडब्ल्यू मेंस हो गया तो एडवांस बचा है, या मेंस कईयों का नहीं निकला होगा तो दूसरे एग्जाम बचे हैं। मतलब अब और ज्यादा आग लग चुकी है। तो मोर देन 8 आवर्स की संख्या, सबसे ज्यादा बच्चा घंटों घंटों बस पढ़े जा रहा है, बस पढ़े जा रहा है। मतलब बस और कुछ ना कराओ हमसे, सिर्फ पढ़वा लो और कुछ नहीं। सोचो 100 से ज्यादा बच्चे, जितने भी कभी इन्होंने सर्वे किया होगा, मैक्सिमम बच्चा 8 घंटा से ज्यादा पढ़ रहा था। तो इससे एक बात समझ आई क्या तुमको इस डेटा को देखकर, कि पहले चिल लाइफ है, तो चिल लाइफ है तो ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 2 घंटा से कम पढ़ने वाले बच्चों की सबसे ज्यादा अधिकांश है परसेंटेज। फिर 12वीं में आए तो थोड़ा डर लगा, 11वीं के रिजल्ट दिखे तो जब थोड़ा डर लगा तो पढ़ाई के घंटे बढ़े। जैसे ही सिलेबस एंड होने वाला लगा तो ज्यादा डर लगा अब तो सब सिलेबस एंड होने वाला है, अब तो सब बर्बाद हो जाएगा, तो और ज्यादा पढ़े। और जेडब्ल्यू मेंस जब हो गया तो कुछ का खराब हुआ, कुछ का एडवांस आया, तो और ज्यादा प्रेशर बढ़ा, तो और ज्यादा पढ़े। तो ह्यूमन जो एक इंसान होता है, मानसिकता कैसी होती है, जब तक डराओ नहीं तो काम नहीं करेंगे। ये डर ही तो है ना जो घंटों पे घंटा बढ़वाया जा रहा है। और सोच के देखो, आज तुम भी इस सेशन में क्यों बैठे हो? क्या आज के पहले यूट्यूब पे कोई भी ऐसा सेशन नहीं आया होगा कि 10 घंटे की पढ़ाई 5 घंटे में कैसे करें? आया होगा। क्या तुम पहले कभी देखे? नहीं देखे। क्यों? हर्ष सर नहीं बनाए थे क्या? अरे हर्ष सर भी बनाए थे, बाकी लोग भी बनाया होगा। अच्छा चलो मैं तुमसे पूछ लेता हूं, तुम में से कौन कौन बच्चा 12वीं में है, कौन कौन बच्चा ड्रॉपर है, और कौन कौन बच्चा 11वीं में है या 10वीं में है, जो भी है, अपना ग्रेड जरा जल्दी लिख के बताओ, जल्दी लिख के बताओ। और सारे लोग देखो कमेंट को अपना लिखना और दूसरों के कमेंट देखना। देखो तुमको दिख जाएगा कि सारा बच्चा 12वीं और ड्रॉपर वाला है। क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ है, उसकी आग लगी हुई है, इसीलिए वो सेशन देखने आया है। ऐसा मानसिकता हमेशा इंसान को एवरेज और मीडियोकर बनाता है। जब आप आग लग गई है, परिस्थिति खराब हो गई है, तब आप भाग रहे हैं, तो आप जो अचीव करेंगे वो हमेशा मीडियोकर होगा, वो हमेशा मीडियोकर होगा। आपकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अभी तुमको रिसर्च दिखाता हूं। देखो, तो अब सबसे पहले कि 5 घंटे की पढ़ाई 10 घंटे में हो सकती है क्या? क्या हमें घंटे नहीं बढ़ाने पड़े और सिर्फ 4-5 घंटा हम डेली का पढ़े और बहुत अच्छे से पढ़ाई करने, ऐसा मुमकिन है? वो है मुमकिन। कैसे है? देखो, तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का एक रिसर्च लेकर आया हूं। सारा का सारा तथ्य कहां से लाया हूं ये भी बता दूंगा। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का, इन्होंने कहा क्या कि स्पेसिंग आउट स्टडी सेशंस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव्स लॉन्ग टर्म मेमोरी, एंड इन अदर वर्ड्स, इफ यू हैव 12 आवर्स टू स्पेंड ऑन अ सब्जेक्ट, अगर आप एक सब्जेक्ट पे 12 घंटे आपको लगाने हैं, इट इज बेटर टू स्टडी इट फॉर 3 आवर्स ईच वीक फॉर 4 वीक्स देन टू क्रैम ऑल 12 आवर्स इन 1 वीक। मतलब अगर आपको 12 घंटे में उसको कंप्लीट करना है, या वो 12 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा मान लीजिए, तो आप एक हफ्ते में 12 घंटे लगा दीजिए वर्सेस एक महीने में 12 घंटे लगाइए। आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट दिखेगा एक महीने में 12 घंटे लगाने पे। एक महीने में 12 घंटे का मतलब क्या हो गया कि आप हर रोज 1-1 घंटा पढ़ रहे हैं, प्रोबेबली 12 दिन तक आपने पढ़ाई किया, या हर रोज आधा-आधा घंटा पढ़ रहे हैं और 24 दिन में आपने 12 घंटे लगाए।
वर्सेस आपने एक ही हफ्ते में 12 घंटे लगा दिया और आप रोज 2-2 घंटा पढ़ रहे हैं या शायद प्रोबेबली 3 दिन में 4-4 घंटा करके पढ़ गए। और ये चीज जहां से मैंने निकाला है, मैं बहुत ज्यादा लंबा स्निपेट नहीं डाल पाया। ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन भी अपनी फीलिंग की बात नहीं कर रही है, क्योंकि भैया ये तो एसोसिएशन है। इन्होंने इस पे रिसर्च किया। इन्होंने बोला कि एक्चुअली में उन बच्चों का रिटेंशन मच बेटर है जो 1 महीने तक उस पूरे सब्जेक्ट को, चैप्टर को पढ़ते गए 12 घंटे के लिए। तो आपको 12 घंटे ही पढ़ने हैं। एक बच्चा 12 घंटे 2 दिन में पढ़ रहा है और एक बच्चा 12 घंटे 1 हफ्ते में पढ़ रहा है। तो जो 1 हफ्ते में पढ़ रहा है उसका हर हाल में बहुत बेटर मेमोरी रिटेंशन होगा वर्सेस जो 2 दिन में 12 घंटे पढ़ रहा है। ये पहला रिसर्च आपके सामने रखा। तो इससे एक बात समझ में आ गई कि ये जो तरीका है ये गलत है। आप भी शायद इसी में फंसे हुए होंगे, बट ये गलत तरीका है। ठीक है। दूसरा, तो 6 तरीके आपको बताता हूं जिन तरीकों से आप कम समय में ज्यादा गेन कर सकते हैं और सबसे ज्यादा बेहतर रिटेन करने के क्या ये तरीके होते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला एक तरीका होता है जिसको अल्ट्राडियन स्प्रिंट कहते हैं। अब अल्ट्राडियन स्प्रिंट क्या होता है, सुनिए। ये साइंटिफिकली बैक तरीका है, टाइम मैनेजमेंट का एक तरीका है जिससे स्टे लॉन्गर विदाउट बर्निंग आउट। और इसमें क्या होता है कि अल्ट्राडियन रिदम स्प्रिंट्स एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी हार्नेस नेचुरल साइकिल्स ऑफ एनर्जी टू फोकस ऑप्टिमाइज प्रोडक्टिविटी। मतलब जैसे मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है, मतलब रिसर्च किया गया था कि एक जो इंसानी दिमाग है, अगर वो कोई भी मेमोरी रिटेंशन के टेक्निक यूज नहीं कर रहा, कोई आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर रहे, योगा नहीं करते हो, बैठ के मेडिटेट नहीं करते हो, आप नॉर्मल आम इंसान हो, तो ऐसी परिस्थिति में एक इंसानी दिमाग 40 से 45 मिनट तक कॉन्सेंट्रेटेड रह सकता है। उसके बाद उसको नींद आएगी, उसका ध्यान इधर उधर जाएगा। 40 से 45 मिनट से ज्यादा वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, ये रिसर्च कहता है। इसीलिए जितने भी स्कूल्स हैं उनमें जो क्लासेस होती हैं वो 40 से 50 मिनट तक की होती हैं। 50 मिनट से ऊपर स्कूल में कहीं कोई पीरियड नहीं बनाया गया। क्या आपके स्कूल में 2 घंटे का पीरियड है? कोचिंग वाले बनाते हैं, क्यों? क्योंकि कोचिंग वाले के ऊपर प्रेशर रहता है सिलेबस कंप्लीट कराने का। बट जहां जहां स्कूल बना है, और स्कूल बेसिकली वेस्टर्न कल्चर से कॉपीड कॉन्सेप्ट है, हमारे यहां तो गुरुकुल होता था, तो भैया वेस्टर्न कल्चर से जो कॉपीड है तो इसीलिए कॉपीड है कि वहां पर हमेशा साइंटिफिकली ये प्रूवन कहा जाता है कि 1 ही घंटा बच्चों को पढ़ाओ, उसके बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा। तो मेरे स्कूल में भी पीरियड्स 45 से 50 मिनट के होते थे, आपके यहां भी 45-50 मिनट या 1 घंटे का ही होता होगा, क्योंकि ये साइंटिफिक। अब इसमें अल्ट्राडियन रिदम में क्या कहा जाता है कि आप हमेशा जब भी पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आप 90 से 120 मिनट, उससे ऊपर जाइए नहीं। आपका स्टार्टिंग तो किससे होगा? 45 मिनट से। आप 45 मिनट पढ़िए, फिर 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। ये 45 को बढ़ाते बढ़ाते 60 मिनट कीजिए, 60 को बढ़ाते बढ़ाते 90 और 90 को बढ़ाते बढ़ाते 120। इससे ऊपर करने की आवश्यकता नहीं, करना चाहें तो आप कर सकते हैं। पर आप जो भी, जैसे अगर आपने शुरुआत की 45 मिनट से, तो 45 मिनट के बाद आपको 10 मिनट का या 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। वो 10-15 मिनट में क्या होता है, बॉडी वापस से रिलैक्स होता है, दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि हाँ ठीक है, अभी पढ़ाई नहीं करना, हम चिल मार सकते हैं। और ये आप जो ब्रेक दे दे के पढ़ाई करते हो, इससे आपका जो रिटेंशन होता है, ये रिटेंशन मच बेटर होता है। ये भी चीज मैं जहां से निकाला हूं, ये जो मोर है ना, ये एक्चुअली यूएस गवर्नमेंट का वेबसाइट है जो कि मेडिकल जर्नल्स को पब्लिश करता है। तो ये मेडिकल जर्नल्स को जो ये पब्लिश करते हैं, वहां पे रिसर्च रिपोर्ट था, ये वहीं से निकाला हुआ है, आप भी जाके चेक कर सकते हो। और ऐसे करके अगर आप 3 स्प्रिंट मारते हो, मान लेते हैं 90-90 मिनट का या 2-2 घंटे का, तो ये जो 6 घंटे की पढ़ाई होगी वर्सेस 3-3 घंटे के 2 आपने लगाए, उससे कहीं ज्यादा बेटर होगा। ये पहला बताया। दूसरा, और इसके लिए आपको ये भी बता दूं, अल्ट्राडियन परफॉर्मेंस रिदम का ये एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन, सारे लोग यूज करते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, ये बॉडी का तरीका है। मतलब जैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, पता है क्या करता है, जैसे मान लो अगर दौड़ना है तो आप 20 मिनट तक बहुत तेज दौड़ोगे, उसके बाद आपको रुकना पड़ेगा। हाँ, तो ये ना आप कितने टाइम तक हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी देते हो, ये निकाला जाता है। अगर दिमाग का बात है तो 90 मिनट, अगर कोई दौड़ रहा है तो उसके लिए शायद 10 मिनट या 15 मिनट। फिर उसके बाद एक रिकवरी टाइम उसको दिया जाता है, 20 मिनट का, 15 मिनट का, 10 मिनट का। ये डिपेंड करेगा इंसान टू इंसान, दिमाग टू दिमाग। तो आपका रिकवरी मिनट कितना है? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। फिर आप रिकवर करके फिर वापस से आपको टॉप परफॉर्मेंस मारना है। फिर ये 90 मिनट का पढ़ाई कीजिए, फिर वापस से अपने आपको 10-15 मिनट, 20 मिनट दीजिए, फिर रिकवर कीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए। इसे ही कहते हैं अल्ट्राडियन रिदम, और इससे आउटपुट बहुत तगड़ा आता है। ठीक है। दूसरा, इंटरलीविंग इफेक्ट। अब ये इंटरलीविंग इफेक्ट क्या है? तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप प्रैक्टिसिंग मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं ना, तो इससे आपका रिटेंशन बेटर होता है। मतलब क्या? तो हुआ क्या कि यूएस में, वापस से यहां पे दिखा दे रहा हूं,
ये वही रिसर्च के सारे पेपर्स हैं, वहीं से निकाला है। तो इन्होंने इंटरलीव में क्या किया, इन्होंने कुछ बच्चों को लिया और कुछ बच्चों को लेकर कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको ना सिर्फ 10 सवाल दिए अलजेब्रा के, 10 सवाल दिए कैलकुलस के और 10 सवाल दिए ज्योमेट्री के। और 10 अलजेब्रा के जो सवाल थे वो एक ही साथ थे, फिर जो 10 ज्योमेट्री के जो सवाल थे वो एक ही साथ थे, और फिर जो 10 क्या कहते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री है जिसके भी सवाल थे वो एक साथ थे। और दूसरे सेट ऑफ स्टूडेंट्स में क्या दिया कि पहला सवाल अलजेब्रा, दूसरा फिर ज्योमेट्री, फिर तीसरा ट्रिग्नोमेट्री, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर ज्योमेट्री, फिर अलजेब्रा, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे करके रैंडम हैफहैजार्ड दिया। तो जब इन्होंने देखा कि जब इन्होंने रैंडम हैफहैजार्ड दिया ना, तो ये वाला बच्चा बेटर परफॉर्म कर पाया कंपेयर टू वो बच्चा जिसको सारी चीजें एक ही साथ दे दी गई। तो मैं बताना क्या चाहता हूं, तो जैसे जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो अगर मान लो आपको 60 सवाल बनाने हैं, तो आप 60 के 60 अलजेब्रा बनाओगे ना, तो इससे बोरियत होती है, और जब बोरियत होती है तो इंसान का दिमाग का प्रोडक्टिविटी घटता है। जब दिमाग का प्रोडक्टिविटी घटेगा तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वर्सेस अगर आपने 20 अलजेब्रा लिए, 20 ट्रिग्नोमेट्री और 20 कैलकुलस, आपका बेटर परफॉर्मेंस होगा। अगर आपने इसको 10 10 10 10 10 करके 6 टॉपिक ले लिया, और बेटर परफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि दिमाग को हर बार ये सिग्नल मिलता है कि कुछ नया आ रहा है, और जैसे ही कुछ नया आ रहा है ये सिग्नल मिलता है, दिमाग एक्टिवेट होता है, बोलता है वाओ कुछ नया है। तो इससे इसी को हम कहते हैं इंटरलीविंग इफेक्ट। तो जो इंटरलीविंग इफेक्ट है ना, जैसे क्यों हमेशा सजेशन दिया जाता है कि बेटा एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट ना पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ो, क्योंकि इससे आपके दिमाग को न्यूनेस फील होती है। न्यूनेस फील होती है तो वो ज्यादा बेटर प्रोडक्टिविटी दिखा पाता है। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद तीसरा है चंकिंग मेथड। अब ये चंकिंग मेथड क्या होता है? तो देखो, दिमाग को ना चीजों को आसान फील कराओगे ना, तो दिमाग बहुत उसको लगेगा वाह आसान है तो मैं कर लूंगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं तुमको सही मायने में बोलूं तो कोई भी चीज तुम पढ़ रहे हो, जैसे से फॉर एग्जांपल फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट के बाद फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला का डेरिवेशन होगा, फिर न्यूमेरिकल्स होंगे, और इतने में कोई भी टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन आप ना कभी भी अपने दिमाग को ये बोल के आज तक नहीं पढ़ाए होगे। आप हमेशा क्या किए होगे, अच्छा ठीक है अभी मेरे को चार्ज मेटल प्लेट पढ़ना है, अभी मेरे को कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ना है। अब जब जब आप टॉपिक बोलते हो ना, तो आपका दिमाग बोलता है अरे यार कंडक्टिंग स्फीयर बहुत बड़ा है। पर अगर आप बार बार दिमाग को बोलोगे अच्छा बस 5 चीज कंप्लीट करनी है, कॉन्सेप्ट समझना है कैसे है, ओके डन, फॉर्मूला डन, डेरिवेशन है क्या, अच्छा इसमें डेरिवेशन नहीं है काटो, न्यूमेरिकल्स चलो मैं 10 न्यूमेरिकल बनाऊंगा। तो आप इसको कहते हैं चंकिंग, मतलब आपने ग्रुप में बांट दिया। अब आप यही सेम पैटर्न हर टॉपिक में, हर चैप्टर में फॉलो करो। तो जब आप हर टॉपिक हर चैप्टर में फॉलो करोगे तो आपका दिमाग एकदम सेट हो जाएगा कि अच्छा बस 5 ही चीज तो करनी है, कोई भी टॉपिक बड़ा नहीं है, कोई भी चैप्टर नहीं बड़ा है, सिर्फ 5 चीज करनी है। क्या? कॉन्सेप्ट करना है, फॉर्मूला करना है, डेरिवेशन करना है, न्यूमेरिकल करना है, दैट्स इट, खत्म, चैप्टर खत्म। तो इससे आप अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हो कि यार सब आसान ही है, बस 5 ही चीज तो करनी है हर चैप्टर में, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, 4 चीज, दैट्स इट, डन। ये सिग्नल, और देखो रियलिटी में आप करते भी वही हो, पर आप ये बोलते नहीं हो अपने दिमाग को। जब ये बोल बोल के बार बार करोगे ना, तो आपका दिमाग बोलेगा हाँ सब तो आसान ही है, क्या मुश्किल है, कर देंगे, 4 ही चीज तो करनी है, हर चैप्टर में बस 4 करना है, टोटल मेरे 10 चैप्टर बचे हैं, 40 चीज करनी है, हो जाएगा। तो ये आपको फील करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा अपने दिमाग को कि आसान है। तो इसीलिए अब जैसे मान लो केमिस्ट्री है, जनरल रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन, मैकेनिज्म, पीवाईक्यू, दैट्स इट। मतलब हो सकता है ऑर्गेनिक है, ये मैंने बस ऐसे ही लेम एग्जांपल लिया, आप कुछ और डाल दो, बट जिस पैटर्न पे आप डाल रहे हो उस पैटर्न को पूरे हर जगह फॉलो करो, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्लियर? इसे ही कहते हैं चंकिंग मेथड। ओके, और इनफैक्ट देखो साइकोलॉजी एंड एजुकेशन जर्नल, यहां पे आप चले जाओ, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन जर्नल.net, दूसरा निकाला है IJORER, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रीसेंट एजुकेशनल रिसर्च, इस पे भी ये पब्लिश हुआ है, चंकिंग टेक्निक्स टू एनहांस लर्निंग आउटकम्स, रिटेंशन ऑफ नॉलेज इंक्रीज हुआ। यहां पर भी चंकिंग मेथड इफेक्टिव टू एनहांस शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो ये हर जगह रिसर्च में आया हुआ है कि ये सारे मेथड से मेमोरी बहुत बढ़िया मतलब रिटेन कर लेती है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, चौथा है सेट डेडलाइंस, पार्किंसंस लॉ। अब ये पार्किंसंस लॉ क्या कहता है? तो पार्किंसंस लॉ कहता है ये है कि अगर इंसान को कोई काम 10 मिनट में अगर वो कर सकता है, और अगर आपने कह दिया कि ये 1 घंटे के अंदर होना चाहिए, तो वो इंसान ना चाहते हुए भी वो काम अपने आप, मतलब उसका सबकॉन्शियस ब्रेन उससे 30 से 40 मिनट में करवाएगा, जबकि वो काम 10 मिनट में हो सकता है। पर जैसे ही आपने डेडलाइन दिया 1 घंटे में करना है, वो दिमाग फैल जाता है, मतलब कहते हैं ना इंसान फैल गया। ये पार्किंसंस लॉ कहता है, मतलब एक्चुअली इस पे रिसर्च हुआ है, और 1955 में
तो कॉइन्ड बाय सिरिल नॉर्थकोटे पार्किंसन 1955 में। इट्स बेसिकली अबाउट हाउ टाइम एलोकेशन कंट्रोल प्रोडक्टिविटी। तो इन्होंने पूरा रिसर्च किया था और ये मतलब सिद्ध बात है। अब तो इसको आप अपने पढ़ाई में कैसे लगाओगे, सुनो, बहुत सिंपल है। तो पार्किंसंस लॉ को पढ़ाई में इनफैक्ट लगवाया गया। तो ये भी ना, ये जो ग्राफ राफ है मैंने कुछ नहीं बताया, ये सब कुछ रिसर्च ऑलरेडी है। तो इसमें कहा क्या जाता है, जैसे मान लो आपको ना 1 घंटा पढ़ाई करना है, ठीक है, जैसे यहां पर दिया गया था 2, 3, 5 और 8, तो टोटल मतलब मान लेते हैं 13 घंटा पढ़ाई करना है या 13 घंटा का कोई काम करना है। ये बेसिकली एथलीट का कुछ चार्ट था। तो इनको काम करना है। तो हुआ क्या कि अगर कोई काम 13 घंटे में करना है, मतलब से फॉर एग्जांपल 15-16 घंटे में होने वाला है या ज्यादा समय में लगने वाला है, तो इनको कहा गया कि आप पहला वाला जो काम है, से फॉर एग्जांपल इसमें 4 घंटा लगेगा या 3 घंटा लगेगा, तो आप डेडलाइन बना के चलो कि वो 2 घंटे में होना है। तो जब आप अपने दिमाग को ये बोलते हो ना कि यार ये 3 घंटे का काम है, 2 ही घंटे में करना है, तो आपका दिमाग ना बहुत तेज भागने लगता है, 10 तरीके खोजता है, यार जल्दी करना है, जल्दी करना है। तो यहां पे प्रोडक्टिविटी जंप मारती है। इसके बाद होता क्या है कि आप थोड़ा थक जाते हो। तो ये जो दूसरा टारगेट होता है, ये टारगेट जितने देर का है उतना ही देर का देना होता है। जैसे 3 घंटे का काम है तो 3 घंटे में करना है। तो आपका दिमाग थोड़ा लो प्रोडक्टिविटी पे आया, बट ये कर दिया। पर ये करा इसीलिए क्योंकि इसको टारगेट मिला हुआ था। अब जो तीसरा वाला होता है, तो तीसरे वाले में क्या है कि 8 घंटे का काम, तो एक्चुअली में यहां पर प्रोबेबली काम 6 घंटे का होगा, पर आप अपने दिमाग को बोलते हो चलो ठीक है कोई बात नहीं, तू थक चुका है 2 टारगेट अचीव करके, अब तीसरा टारगेट थोड़ा आराम आराम से कर लेते हैं। तो 6 घंटे का काम प्रोबेबली 8 घंटे में। तो यस, यू मान लो कि आपने टारगेट दे दिया कि 8 घंटे का ही काम है, 8 घंटे में करना है, तो ये आराम आराम से करेगा, बट यहां पर बहुत तेज प्रोडक्टिविटी नहीं होगा। तो यहां पर लंबे काम होते हैं और यहां पर शॉर्ट टर्म कोई गोल है तो वो अचीव होता है, और यही कहता है पार्किंसंस लॉ। तो पार्किंसंस को आप अपने पढ़ाई में भी ऐसे लगा सकते हो, जैसे मान लो तुमको 3 घंटा पढ़ाई करना है, तो पहला घंटा में सबसे कठिन चीज कोई पढ़ाई करो जिसमें बहुत दिमाग लग रहा है, दूसरे में मीडियम और तीसरे वाले में सबसे आसान करना, क्योंकि इसमें दिमाग थोड़ा सा थक चुका होता है। क्लियर? और हमेशा खुद को डेडलाइंस दो, खुद को एक बोलो, जैसे मान लेते हो तुमको आज 20 एमसीक्यू करना और वो 1 घंटे में होता है, पर आप बोलो 20 एमसीक्यू 30 मिनट में करेंगे, नॉट 1 आवर। तो आपने जैसे ही टारगेट दिया ना, आपका दिमाग कर भी देगा, करके देखना एक बार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो ऑर्गेनिक मैकेनिज्म रिवीजन, जैसे मान लो 45 मिनट में, तो अब ये मतलब ये तो ठीक है, एक बड़ा सिंपल सा जेनरिक सा चीज ले लिया है। पांचवा है रिकलेक्ट डोंट रिवाइज। मतलब जनरली लोग क्या करते हैं पता है, बच्चे ना रिवीजन में घुसते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि यार कोई चीज मान लो पढ़ लिया, हर कोई बोलता है रिवाइज करना चाहिए, तो वो कॉपी खोलते हैं, वापस से रटना लगते हैं। पर इससे ना आपका रिकलेक्शन कभी बेहतर नहीं होगा, आप बस पढ़ते रह जाओगे। करना ये चाहिए, जैसे मान लो आज आपने कोई चीज पढ़ी, अब इस पढ़े ये चीज भी, इसमें आपने 8-10 फॉर्मूले याद किए, ठीक है, आज आपने पढ़ लिया। अब अगर आपको वापस रिवाइज करना है ना, तो आपको रिवाइज नहीं बल्कि रिकलेक्ट करना है। 2 दिन बाद आपने वापस से कॉपी लिया, अब आप जो जो चीज यहां पढ़े थे ना, वापस से आप खुद से अपने मेमोरी में याद करो कि आपको याद है कि नहीं याद है, तब आप किताब खोल के देखो सिर्फ वो वाला हिस्सा, और फिर वापस से याद करो कि अच्छा ये था ये था ये था। तो इसको कहते हैं रिकलेक्शन। इससे आपका रिटेंशन बेहतर होगा, और जो आपको समस्या आती है ना कि एग्जामिनेशन में याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, वो कभी नहीं आएगी। तो रिवीजन इज मच बेटर, रिकलेक्शन इज मच बेटर कंपेयर टू रिवीजन। रिवीजन से कहीं ज्यादा बेहतर होता है रिकलेक्शन। आप वापस से याद करने की कोशिश करो कि आपने क्या पढ़ा था, ना कि उसको वापस से कॉपी खोल के वापस से रट्टा मार दिया, ठीक है। चलिए, तो ये चीज बता दिया आपको। एंड देन फाइनली, और यहां पर आप ये भी कर सकते हैं, जैसे चैप्टर वाइज फुल लेंथ टेस्ट वगैरह में ये सब अपना सकते हैं। टॉपिक अपने किसी दोस्त को बताइए, उससे रिकलेक्शन बहुत बढ़िया होता है। तो ये सब कुछ कुछ तरीके हैं। और टेस्ट सीरीज, एकलव्य टेस्ट सीरीज भी आ रहा है गदर का, तो गदर का जो टेस्ट सीरीज आ रहा है, इस गदर के टेस्ट सीरीज का भी पूरा होल सोल उद्देश्य, ये जो मैंने पूरा बनाया है, होल सोल उद्देश्य यही है कि बच्चों का रिकलेक्शन बहुत स्ट्रांग किया जाए, ताकि बच्चा जब एग्जाम में बैठे उसको सब याद रहे। तभी तो इतने बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आए। 67 परसेंटाइल जेईई मेन 2024 में बच्चा लाया था, और फिर गदर में आया और जेईई एडवांस 2024 में 4039 रैंक लाया, ऑल बिकॉज ऑफ गदर एंड एकलव्य सीरीज। देख रहे हो गदर एंड एकलव्य सीरीज, तो ये बच्चे कह रहे हैं, और इसीलिए गदर एकलव्य का टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूं, ताकि तुम्हारा रिटेंशन बहुत तगड़ा हो जाए, एग्जाम में तुम कुछ भी भूलो नहीं। क्लियर? और जो छठा तरीका है, दैट इज 5S टेक्निक। 5S एक जापानीज टेक्निक है। इस 5S के जापानीज टेक्निक में, जापानीज कुछ वर्ड्स हैं उनका इंग्लिश में मैंने मतलब निकाल दिया, जैसे सेरी, तो सेरी को सॉर्ट कहते हैं। सॉर्ट मतलब आप रिमूव एक्स्ट्रा नोटबुक्स, ओल्ड रफ पेपर्स, ये सब कुछ डिस्ट्रैक्शन हटाओ, और जो जो चीजें पढ़नी है अब आप उसको एक तरह से अरेंज कर लो, बस उतना ही पढ़ना है। तो दिमाग को आप ये बताते हो कि भाई बस इतना ही करना है, और वो अरेंज है, बहुत प्रॉपर पैटर्न में है।
दूसरा होता है सेट इन ऑर्डर, कीप सब्जेक्ट वाइज फोल्डर, फाइल्स, फॉर्मूला शीट, पेन, वाटर बॉटल, सब कुछ एक तरीके से ऑर्डर कर दिया, सेट कर दिया, ताकि ये सिग्नल जाए कि हाँ सब कुछ अरेंज्ड है, कुछ भी हैफाजार्ड नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। तीसरा शाइन, मेंटेन अ क्लीन स्टडी एनवायरनमेंट, इससे पढ़ने का मोटिवेशन बहुत हाई रहता है। चौथा स्टैंडर्डाइज, मतलब मेक अ फिक्स स्टडी स्टार्ट रिचुअल, जैसे अगर हर रोज तुम 3 घंटा पढ़ते हो तो हर रोज 3 घंटा पढ़ोगे, या हर रोज शाम को 3 बजे बैठते हो, 4 बजे बैठते हो पढ़ने के लिए, तो हर रोज शाम को 4 बजे बैठोगे। तो जब आप डेली रूटीन बना लेते हैं ना किसी चीज का, तो वो करना बहुत आसान हो जाता है, वो लगता है कि हाँ ये तो डेली है, डेली होना है। फिर सस्टेन, अब आपने जो हैबिट बिल्ड की है वो हैबिट को आपको बस बनाए रखना है, उसको जाने नहीं देना है। तो ये 5 चीज अगर आप कर लेते हो तो इससे आपका प्रोडक्टिविटी मैसिवली हाई हो जाएगा। क्लियर? चलो भाई, तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको लाभदायक फील हुआ होगा, आपका इससे मतलब बहुत सारी चीजें आप सीखे होंगे, इसको आप अपना के देखिएगा, बहुत फायदा होगा। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।